Assalamu alaikum. In this lecture, we will talk about unit cell, crystal lattice, habit of crystal, and you can see lattice point and parameter of unit cell. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के दरमियान एक खास किस्म का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशन में. सो यू कैन सी है फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए क्रिस्टल पार्टिकल. सो देखें यहाँ पे एक खास किस्म का अरेंजमेंट है. आप इस अरेंजमेंट को 3 डायमेंशन में एक्सटेंड भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में you can extend it in this direction, you can extend it in this direction and also in this direction. so मुख्तलिफ डायरेक्शन में स्पेस में आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, राइट. so the first point to discuss is crystal lattice. crystal lattice क्या है? एक क्रिस्टल का ओवरऑल अरेंजमेंट क्या है? क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ओवरऑल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. यू कैन सी है द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर आयन ऑफ ए क्रिस्टल इन 3 डायमेंशन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. ओवरऑल अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. दूसरा अहम पॉइंट क्या है कि इस ओवरऑल अरेंजमेंट को हम एक बेसिक अरेंजमेंट से हासिल कर सकते हैं बाय रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. सो उस बेसिक यूनिट अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल. यू कैन सी है ये हमारा क्या है? यूनिट सेल, राइट. ये हमारा यूनिट सेल है. तो अगर हम इस यूनिट सेल को अगेन एंड अगेन रिपीट करें तो हम इस ओवरऑल क्रिस्टल का क्या मालूम कर सकते हैं? हम इसका क्रिस्टल लैटिस की जो अरेंजमेंट है वो मालूम कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट यूनिट सेल. ओके, यूनिट सेल हमारे पास क्या है? ए यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस. मतलब क्या है? क्रिस्टल लैटिस तो ओवरऑल अरेंजमेंट है, ये इसका एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है. दैट शोज द 3 डायमेंशनल पैटर्न ऑफ द एंटायर क्रिस्टल. एंटायर क्रिस्टल के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो यूनिट सेल में मौजूद होती है. द यूनिट सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस. इट कंटेन ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल लैटिस. मतलब अगर आपको यूनिट सेल के अरेंजमेंट का पता हो तो आपको ओवरऑल क्रिस्टल लैटिस की अरेंजमेंट मालूम करना बहुत आसान है. पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल. पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल का क्या मतलब है कि आप किसी यूनिट सेल को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे. तो देयर आर 6 पैरामीटर्स. क्या है? एक किस्म के पैरामीटर्स को हम एज लेंथ कहते हैं और दूसरे किस्म के हम उस एज लेंथ के दरमियान जो एंगल है. तो हमारे पास टोटल 6 पैरामीटर्स है. एक क्या है? यू कैन सी है 3 एज लेंथ है, एक ए है, दूसरा हमारे पास बी है और तीसरा हमारे पास सी है. तो 3 एज लेंथ हो गए और 3 जो पैरामीटर्स है वो इस एज लेंथ के दरमियान एंगल है. बी और सी के दरमियान जो एंगल है उसको हम अल्फा कहते हैं, राइट. यू कैन सी है सी और ए के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम बीटा कहते हैं और जो ए और बी के दरमियान होता है यहाँ पे देखें उसको हम गामा कहते हैं, राइट. सो these 3 angles between the edges and the 3 edge lengths can completely describe a unit cell. So you can see here a unit cell is characterized by 6 parameters. These parameters are 3 edges A, B, C and angles between them alpha, beta and gamma. Dimension along the edge of unit cell is represented by A, B, C. एज ऑफ यूनिट सेल में आर मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. मतलब डिफरेंट यूनिट सेल होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो. द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, बिटवीन ए एंड सी बाय बीटा एंड बिटवीन ए एंड बी बाय गामा. यू कैन सी है लेट मी चेंज कलर सो यू विल ऑब्जर्व इट मोर क्लियरली. जो बी के सामने जो एंगल होता है एग्जैक्टली बी के सामने उसको हम बीटा कहते हैं. ए के सामने जो एंगल होता है उसको हम अल्फा कहते हैं और सी के एग्जैक्टली अपोजिट जो होता है उसको हम गामा कहते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट सेल. ओके,
Let's move to next slide. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Okay. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या है? फर्स्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. एक को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं और दूसरे को सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं. प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे कहते हैं? एक ऐसा यूनिट सेल जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो. फॉर एग्जांपल दिस इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं. दूसरे किस्म का यूनिट सेल जो होता है उसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं. इस किस्म के यूनिट सेल में कॉर्नर्स के अलावा सेंटर्ड में या फेसेस पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. तो सेंटर्ड यूनिट सेल के फर्दर तीन किस्म है. फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड, सिक्स है फेस सेंटर्ड, सेकंड, और थर्ड है एंड सेंटर्ड. तो यू कैन सी यहाँ पे कॉर्नर्स के अलावा एक पार्टिकल बॉडी यूनिट सेल के बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं, तो इसको हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं. मतलब क्या है? अगर कॉर्नर्स के अलावा बॉडी यूनिट सेल के बॉडी में भी पार्टिकल मौजूद होते हैं, इसको हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं. दूसरा किस्म है फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें कॉर्नर्स के अलावा फेसेस पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज ए क्यूब, तो इसके 6 फेसेस है. तो यू कैन सी हेयर ये वाला फेस जो है इस पे ये पार्टिकल प्रेजेंट है, इस फेस पे ये वाला पार्टिकल प्रेजेंट है, ये वाला जो हमारे पास फेस है उस पे हमारे पास ये पार्टिकल प्रेजेंट है. तो हर फेस पे एक पार्टिकल अगर प्रेजेंट हो कॉर्नर वाले पार्टिकल के अलावा, तो इसको हम फेस सेंटर्ड कहते हैं. जो लास्ट वन है इसको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं. इसमें अपोजिट फेसेस पे सिर्फ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. कॉर्नर पार्टिकल्स के अलावा अपोजिट फेसेस पे, फॉर एग्जांपल ये वाले फेसेस अपोजिट है, तो अगर इस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो इसको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला फेस इस फेस का अपोजिट है, तो अगर यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट हो तो ये प्रिमिटिव से एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बन जाएगा. राइट. सो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. नाउ यूनिट सेल हमारे पास जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं वो नेचुरली 7 टाइप्स के अवेलेबल है, और उस वजह से 7 क्रिस्टल सिस्टम बना है. यू कैन सी है ऐसा यूनिट सेल जो पहले वाला है, अगर इसमें तमाम एज लेंथ और तमाम एंगल बराबर हो, एंगल 90 हो और एज लेंथ आपस में बराबर हो. फॉर एग्जांपल ये और ये वाले एज लेंथ और इसके दरमियान एंगल बराबर हो, तो इसको हम क्यूबिक सिंपल क्यूबिक कहते हैं. दूसरा है टेट्रागोनल. अगर ए और बी बराबर हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है और ये बी है, और सी दिस इज सी, यू कैन सी इट इज़ ए लिटिल लॉन्गर देन ए एंड बी. सो इसको हम क्या कहते हैं? टेट्रागोनल. और इसमें एंगल तमाम एंगल हमारे पास 90 के बराबर होंगे. राइट. थर्ड वन इज अर्थरोम्बिक. अर्थरोम्बिक में ए बी और सी तमाम एज लेंथ एक दूसरे के बराबर नहीं होते और तमाम एंगल हमारे पास 90 के होते हैं. रोम्बोहेड्रल में एज लेंथ बराबर होते हैं तमाम के तमाम, लेकिन अल्फा बीटा और गैमा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन कोई भी एंगल 90 के बराबर नहीं होते, और आमतौर पे या ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं. मोनोक्लिनिक में एज लेंथ भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन अल्फा और बीटा एक दूसरे के बराबर होता है, 90 का होता है, जबकि गामा इससे ज़्यादा होता है. ट्राइक्लिनिक में न कोई एज लेंथ आपस में बराबर होता है और न कोई एंगल आपस में बराबर होता है, और कोई भी एंगल 90 नहीं होता. सिमिलरली हेक्सागोनल में यू कैन सी है ए और बी बराबर होते हैं. ये वाले ये हमारे पास ए बी है, सी इससे लॉन्ग होता है, और एंगल्स जो होते हैं अल्फा और बीटा एंगल 90 होते हैं, जबकि गामा एंगल हमारे पास 120 का होता है, चूँकि हेक्सागोन होता है. राइट. ये वाला एंगल यू कैन सी है, ये वाला ये हमारे पास 120 का, और बाकी एंगल जो है जो कि
वर्टिकल है वो 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 क्रिस्टल है, तो इसको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम हो कहते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम में तमाम यूनिट सेल प्रिमिटिव होते हैं, चूँकि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। नाउ ब्रेविस क्रिस्टल सिस्टम क्या है? अगर हमारे पास नेचुरली हम क्यूबिक ले तो इसमें प्रिमिटिव भी होता है, इसमें बॉडी सेंटर्ड भी होता है और इसमें पेस सेंटर्ड भी, तो टोटल 3 है। मतलब नेचुरली क्यूबिक के ये तीनों किस्म के यूनिट सेल पाए जाते हैं। टेट्रागोनल के नेचुरली प्रिमिटिव होता है और बॉडी सेंटर्ड होता है, जो कि पेस सेंटर्ड होता है नेचुरली ये नहीं पाया जाता। तो ये 2 हो गए। हेक्सागोनल में सिर्फ एंड सेंटर्ड देखिए कॉर्नर्स पे है और एक अपोजिट एंड पे है, तो एंड सेंटर्ड सिर्फ अवेलेबल होता है, दूसरा कोई नहीं होता। एथरोम्बिक में चारों किस्म के होते हैं, प्रिमिटिव भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होता है, पेस सेंटर्ड भी होता है और एंड सेंटर्ड भी। तो ये हमारे पास 4 हो गए। मोनोक्लिनिक में नेचुरली प्रिमिटिव होता है और एंड सेंटर्ड होता है। यू कैन सी यहाँ और यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। टेट्रागोनल में सिर्फ एक किस्म का प्रिमिटिव है, तो ये 2 हो गए और यहाँ पे भी सिर्फ एक है। तो ओवरऑल 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 सॉरी कुल हमारे पास 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 किस्म के क्रिस्टल हो गए जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।